अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो हारना भी सीख लो। अगर जिंदगी से कुछ पाना है तो हारना भी सीख लो। अगर हार जाओ तो संभलना भी सीख लो। यूं नहीं मिलती मंजिल आसानी से, यूं नहीं मिलती मंजिल आसानी से। मंजिल अगर पाना है तो जिद करना भी सीख लो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स गाइडेड एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम यूपी टेट 2011 के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। पहले 10 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज के सेशन में यूपी टीईटी 2011 के अगले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनका हल निकालेंगे, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव और ट्रिकी मेथड दोनों का चलते हैं किया जाए। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मार्टिन हैज सम मार्बल्स, he lost 14 and still had 6 left. How many did he have start with? कहने का मतलब मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से वह 14 खो दिया, फिर भी उसके पास 6 रह गए। तो आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, कुछ मार्बल थे। कितने मार्बल थे ये निश्चित नहीं है। मान लीजिए कि मार्टिन के पास x मार्बल थे, उसमें से उसने कितना खो दिया? 14, मतलब 14 कम हो गया। ठीक है, अब उसके पास कितना रह गया? उसके पास कितना रह गया? इसमें दिया है कि 6 रह गया। तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर तैयार है। देखिए, अब हमें x की वैल्यू निकालना है कि उसके पास शुरुआत में कितना मार्बल था। तो बहुत ही आसान सा आंसर इसमें आएगा। x इक्वल टू, अब देखिए ये जो -14 है, हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करने पर जो संख्याएं रहती हैं चिन्ह के साथ पक्षांतरित हो जाती हैं। जैसे -14 है यहाँ पे, तो -14 है तो ये आपका +14 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर +14 होता तो इधर जाके -14 हो जाता। अगर गुणे में 14 होता तो भाग में इधर आके 14 हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी संख्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, कोई भी संख्या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जाएंगे तो उसमें चिन्हों का परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे इधर माइनस में है कोई संख्या, तो उधर जाने पर पक्षांतरित होने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे +14 हो गया, 14 6 20। तो आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ गया कि उसके पास कितने मार्बल थे शुरुआत में? 20। ठीक है, अब 20 मार्बल रहे होंगे तो 14 इसमें से खो जाएंगे तो 6 ही तो बचेंगे ना। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ये आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द टेम्परेचर फर्स्ट rises by 18 degree and then falls by 23 degree. If the initial temperature is 27 degree, what is final temperature? ठीक है, कहने का मतलब किसी जगह का टेम्परेचर शुरुआत में 27 डिग्री था। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन में यह है कि किसी स्थान का टेम्परेचर शुरुआत में 28 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके बाद 18 डिग्री बढ़ता है, मतलब 27 में 18 बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 23 डिग्री घटता है। क्लियर है, तो यहाँ से 23 डिग्री घट गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
27 डिग्री पहले था, फिर 18 डिग्री बढ़ गया, फिर 27 डिग्री 23 डिग्री कम हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब बहुत ही आसान सा हो गया है। 27 और 18 कितना हो गया? 45। 45, इन दोनों को ऐड करेंगे 45 और फिर -23 करेंगे। 45 में 23 करेंगे कम तो कितना बचेगा? 5 में 3 जाएगा 2 और 4 में 2 जाएगा 2। तो आपका आंसर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 18 डिग्री बढ़ने के बाद फिर 23 डिग्री कम होने के बाद जो टेम्परेचर बचेगा 22 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा उस स्थान का। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इसमें से बताइए कि कौन से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, कौन से फ्रैक्शंस के जो सेट दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में हैं। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कैसे होता है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब बढ़ते क्रम में है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, तो ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फ्रैक्शन में देखना है कौन से ऐसे सेट हैं A B C D में कि जो बढ़ते क्रम में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक विकल्प को ले लीजिए। ठीक है, एक विकल्प को आप ले लीजिए और फिर उसको चेक करिए। तो पहला विकल्प है, देखिए आपके स्क्रीन पर 3/8 और है 3/8, 5/8, 5/6, 2/3 और 5/9। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए जिससे डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, मतलब हर बराबर हो जाए। हर बराबर हो जाएगा तो छोटा बड़ा देखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो 8, 6, 3, 9 इनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 72। ठीक है, तो 72 होगा तो हम सबको 72 बनाएंगे। तो इसमें जो है पहले वाले में 9 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 6 है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, 3 में 24 से गुणा करना पड़ेगा और 9 में 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से सबका 72 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला हो गया 27, आंसर देखेंगे 27, फिर 60 ये वाला, फिर ये 48 और ये 40। ठीक है, नीचे 72 सब में रहेगा, इसका भी 72 रहेगा, इसका भी 72, सब 72 रहेगा। तो इसमें देखिए छोटा बड़ा यहीं से अंश को देखकर हम देख लेंगे। सबसे छोटा पहले लिखना है, तो सबसे छोटा है 27। ठीक है, पहले नंबर 27 वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे 40 वाला होना चाहिए, मतलब लास्ट वाला। ठीक है, मतलब 3/6 पहले हो, 3/8 पहले होना चाहिए और 5/9 उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला होना चाहिए 48 वाला, तीसरा मतलब 2/3 होना चाहिए। फिर लास्ट में आपका आना चाहिए 5/6। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? 27/72 जो है ये सबसे छोटा है, तो 27/72 का मतलब 3/8 सबसे पहले आना चाहिए, 3/8। ठीक है, फिर 3/8 आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आना चाहिए 40। 40 का मतलब ये 5/9, 5/9 आने चाहिए।
फिर उसके बाद ये 48 वाला आना चाहिए, 48 मतलब 2/3, 2/3 आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, ये मतलब 5/6। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा, 3/8, 5/9, 2/3 वही। इस तरह से विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरी आउट द ऑपरेशन एज रिटन 9 + 7 होल डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, बॉड मॉस का रूल लगेगा। तो बॉड मॉस का रूल लगाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, भागो जोगा मीन्स, और ये तो ब्रैकेट ऑफ अगर है तो भागो जोगा से पहले ब्रैकेट ऑफ भी लगाएं, ब्रैकेट ऑफ बॉड मॉस, ये ठीक है, ये बॉड मॉस का रूल लगेगा। तो बॉड मॉस में पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट है 9 × 7 = 16, तो ये हो गया 16, ये इतना। फिर भागे लिखा है 4 × 5, पहले ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं इसलिए डिवाइड वाला करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर × 5 करेंगे, 4 × 5 = 20। इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, 20। ठीक है, आपका आंसर हो गया 20, विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following members divided 9363 without any remainder? चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9361 को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर देगा। 9361 को डिवाइड करने वाला कौन सा संख्या है दिए गए विकल्प में से, और रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे छोटे विकल्प को लेके डिवाइड करेंगे सबसे पहले। मतलब इसमें से 19, 17, 13 और 11 में सबसे छोटा क्या है, 11। तो 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब पूरा भाग चला जाना चाहिए। 9361 में 11 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो समझ लीजिए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और है, अगर आपको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, भाग देने से पहले डिविजिबिलिटी रूल आप लगा लीजिए। 11 से भाग देने के लिए आप ये पहले पता कर सकते हैं कि ये डिवाइड होगी कि नहीं। 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 9, 3, 6, 1। हमें पता करना कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। अच्छा, 11 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमने कहा कि सबसे छोटा जो विकल्प में संख्या दिया है उसी से पहले डिवाइड करके देखना है। तो 11 से करिए, 11 से नहीं डिवाइड होगा, 13 से करिए, नहीं 17 से। ठीक है, तो छोटे से शुरू करिए आप। तो 11 से डिविजिबिलिटी पता करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं है ये संख्या। तो सबसे पहले इसमें पहले और तीसरे नंबर पे जो संख्या है उसको जोड़िए, 15 हो गया, 9 × 6 = 15। फिर दूसरे और चौथे नंबर पे जो संख्या है उसको जोड़ करके अंतर निकालिए। ठीक है, उसको जोड़ करके अंतर निकालिए, 3, 1, 4। अब अंतर करिए, 15 में से 4 गए 11, और 11 जो है 11 से कट जाता है। ठीक है, 11 से कट जा रहा है, 11 से कट जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है। विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर बिटवीन 999 to 3000। देखिए, इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 999 और 3000 के बीच कितनी संख्या होगी 4 अंक की। 999
और 3000, ठीक है। अब इसके बीच मतलब इसके और इसके 999 के बाद 3000 से पहले 4 अंक की कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 999 के बाद मतलब 1000 होगा, 1000 भी 4 अंक की संख्या है। और 3000 से पहले कितनी संख्या है, 3000 से पहले 2999, ये भी 4 अंक की संख्या है, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं को बताना है जो 999 के बाद आए और 3000 से पहले आए, वो भी 4 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होगी यही बताना है। इसको जानने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से कुछ समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि हमें बताना है कि 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं। मोटा मोटा समझ लीजिए, 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो 1 के बीच 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या होगा कि 1 और 10 के बीच 8 संख्याएं हैं। कैसे आएगा 8, 1 से और 10 के बीच कुल कितनी गिनती हैं, 10, ठीक है। और उसमें से इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, ठीक है। तो उसमें से 2 घटा दीजिए, 8 आ गया। क्लियर है ना। तो उसी तरह से यहाँ से 999 से हमें क्या करना है, 1000 से लेना है। 1000 से हमें 3000 के बीच, 1000 से हमें 3000 के बीच लेना है। तो कितनी संख्याएं हैं, सीधा सीधा 2000। कितनी संख्याएं हैं, 2000, ठीक है। अब 2000 में से ये इसको नहीं लेना, इसको तो लेना ही है, तो 1 केवल कम करोगे आप। देखिए, 1 से 10 के बीच इन दोनों को नहीं लेना था, इसलिए 8 संख्या हुआ, 10 में से 2 कम कर दिए। और इन दोनों के बीच 1000 से 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2000, ठीक है। 2000 है, उसमें से 1 नहीं लेना है, तो आपका आ गया 1999, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा 1999, 1999, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1999, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। हमें मान निकालना है 37.188 भागे 3.6 का, ठीक है। तो कुछ भी करना नहीं है, इसमें डेसिमल अगर हटाना है तो यहाँ 3 अंक है इसके बाद, तो इसके बाद भी 3 अंक कर दीजिए, ठीक है। अब डेसिमल हट गया, आपका ये डेसिमल दोनों हट गया, ठीक है। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 37,188 हो जाएगा और नीचे 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मतलब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक आप कर दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब डिवाइड करना है, चलिए इसको काटते हैं, 6 से काटिए, 6 6 36, एक बचेगा, तो 6 कम 6, 5 6 9 54, 4 6 48, इतना हो गया। और इसको 6 से काटोगे, 6 6 36 और 2 0, फिर 6 से काटिए, ये 100 हो जाएगा, ये हो गया। 6 से काटेंगे तो कितना हो गया, 6 कम 6, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 6 3 18, 1 6 3 18 और नीचे आया है 100। अब जब 1033 में 100 से भाग दोगे
तो दशमलव जो है यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे लगेगा दशमलव? यहाँ पे। ये 10.33। तो आंसर आपका आ गया 10.33। ठीक है, ये 10 यहाँ डेसिमल लगेगा 10.33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए रोप 10 complete 1/2 meter long, from a rope of 10 complete 1/2 meter long, 4 complete 5/8 meter is cut off, find the length of the remaining rope। एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई इसकी है 10/1/2 मीटर। ठीक है, तो 10/1/2 को क्या, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये 21/2 हो गई। इसका गुणा कर देंगे, 10 दूनी, ये 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21/2। इसमें से 4 से ही 5/8 काट लिया गया, इसी में से काटा गया मतलब माइनस किया गया है। 4 से ही 5/8, तो इसको 4 से ही 5/8 को क्या लिखेंगे, 8 चौक 32, 32 5 37, तो यहाँ 37/8। ठीक है, इतना कम कर दोगे तो कितना रस्सी बचेगी ये पता चल जाएगा। कुल रस्सी इतनी है, उसमें से 37/8 मतलब 4 ये वाला, ठीक है, कितना हो गया, 4 8 32 5 37/8। अब 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तब 8 बनेगा। भिन्नों को जोड़ते समय या घटाते समय एलसीएम बराबर होना, एलसीएम बराबर करने के लिए लेते हैं हर को बराबर करने के लिए। ठीक है, हर को बिना बराबर किए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कितना, ऊपर भी गुणा नीचे भी, 21 चौक 84, सॉरी 84 ऊपर हो गया, 84 में 37 कम कर दीजिए और नीचे 8 ही रहेगा। तो 14 में 7 गए 7, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गए 4/8। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे बचा 7, 7 में 3 गए 4, मतलब 47/8। तो 8 पंचे 40, 40 7 47/8, 5 सही 7/8 मीटर। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन 9 ट्राईसाइकिल। ठीक है, मतलब 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक साइकिल है, जो ट्राईसाइकिल होती है आप जानते होंगे, ट्राईसाइकिल 3 पहिए वाली साइकिल, तो उसमें 3 पहिया होता है एक में, एक साइकिल में 3 पहिया। तो 9 साइकिल में यहाँ लिखा है 9 साइकिल। ठीक है, तो 9 साइकिल में 9 × 3 27 पहिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर हो गया बी सही। क्लियर है? तो ये बी आपका सही हो गया कि 27 पहिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, ये डायमीटर दिया है कितना, डी दिया है, डायमीटर दिया है 3.5। ठीक है, 3.5। तो त्रिज्या अगर निकालना है, त्रिज्या केवल इतने को कहेंगे, ये इतना त्रिज्या है। तो डायमीटर का आधा मतलब 3.5 का आधा, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, परिधि। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप मतलब ये पूरा लंबाई। कोई तार से कोई गोला बना दो, तो तार जितना तार लगा रहेगा उसी को परिधि बोला जाता है। तो परिधि हमें निकालना है। ठीक है, और परिधि के निकालने के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है परिधि निकालने का, इसको याद रखिएगा, 3.5/2 त्रिज्या होगी।
तो परिधि का निकालने का सूत्र है 2πr। किसी वृत्त का परिधि अगर निकालना है तो उसका सूत्र है 2πr। पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। 2πr का मान हमें निकालना है। 2πr मतलब 2 × 22/7, r का मतलब है 3.5/2। 2 से 2 कट गया, 7×5 = 35.5। ठीक है, ये 0.5 है। तो अब 22×5 = 110 होता है। ये इसका गुणा होगा ना, 22×5 = 110 और डेसिमल एक अंक पे है तो यहाँ एक अंक लग जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा। तो केवल 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो गया। दोस्तों, इस तरह से आपका यूपी टेट 2011 मैथमेटिक्स का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियोस पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स गाइड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।